क्रिकेट ग्राउंड्स नए बन गए हैं, परफॉर्मेंस और हैरान करने की जो आदत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो पुरानी रही है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पास्ट में, रीसेंट पास्ट में भी, और बड़ी डेयरिंग अप्रोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम उतरती रही। कल अलबत्ता न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था पहला इस ट्रायंगुलर सीरीज़ का, उसमें 78 रन से पाकिस्तान हार गया। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि क्रिकेट उनसे बेहतर कौन समझता है, हमें उतनी समझ नहीं है। लेकिन भट्ट साहब, कुछ रोज़ पहले जब टीम अनाउंस हुई थी, हमने उस दिन अपनी जितनी अकल समझ है क्रिकेट के बारे में, उस दिन इस खदशे का इजहार किया था कि अगर बाबर आजम ओपनर आए और ना चले तो फिर क्या होगा। और बाबर आजम साहब वही 10 रन पे आउट हो गए। तो आपके ख्याल में ये सही डिसीजन था? और अभी एक मैच से तो कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं क्या होगा। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, वनरेबिलिटी तो है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप एक टीम की बात करें जो कि आईसीसी का बड़ा इवेंट खेलने जा रही है और उसमें 4 प्लेयर्स कम बैक कर रहे हो, तो कम बैक कभी भी इंटरनेशनल आसान नहीं होता। उसमें प्लेयर ने एक रीडू करनी हो चीजों को, आके उसने अपने आप को दोबारा साबित करना होता है, अपनी फॉर्म को, फिटनेस को, अपनी सिलेक्शन को। तो वाले प्रेशर्स बहरहाल होते हैं। और बाबर आजम जो मर्जी कह लीजिए, जितनी मर्जी अच्छी टेक्निक है या जिस तरह के भी हैं, ही इज नॉट समबडी जिसने जिंदगी में ओपनिंग की है रेगुलरली। तो अब आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें वो 100% स्पेशलाइज नहीं करता। रेगुलर ओपनर को ना डालना इज अ टफ आस्क। और उसके बाद उसकी कोई फॉर्म भी रिसेंटली इट्स नॉट बीन ग्रेट। अगर एक ये साउथ अफ्रीका का टूर उसका अच्छा लगा ही लगा था, तो आगे आके वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे फंस गया और अभी हैरी एक पहला वनडे हुआ, हो सकता है आगे वो रन्स करे क्योंकि प्रैक्टिस में वो इतना बुरा नहीं खेल रहा था। बट आई थिंक कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम का बगैर एक रेगुलर स्पिनर्स के बगैर खेलना, एक स्पिनर के साथ जाना, और वो भी स्पिनर जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लगा था। और फिर मतलब उसमें वो कहते हैं ना कि यार फिर मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे कहीं बैलेंस करना पड़ेगा जो ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मुझे जरा क्लैरिटी देते हैं बट साहब, ये ओपनर कौन होगा, ये कप्तान डिसाइड करता है या मैनेजमेंट डिसाइड करती होती है? देखिए, ओपनर कौन होगा सिलेक्शन कमेटी है इस काम के लिए, और कैप्टन की भी राय होती है, कोच की भी राय होती है। लेकिन द हेड कोच एंड द चीफ सिलेक्टर हैपेंस टू बी आकिब भाई, और साथ उनके पूरी टीम है जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की टीम है। सो स्पेशलिस्ट की गेम है ये। और इसके अंदर अगर आप ओपनर स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जा रहे, स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास एक से ज्यादा नहीं है, और आप एशियन कंडीशंस में खेल रहे हैं, दैट कैन बी अ टफ आस्क। और इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर ही हमें काम करके देंगे, जबकि जो सीरीज उन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया में जितवाई या साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने जीती, वो कंडीशंस मददगार हैं पेसर्स के लिए। जी थी। और एशियन कंडीशंस में हमेशा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर जरा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है फास्ट बॉलर को। या तो आपके फास्ट बॉलर्स वो पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपके बैट्समैनों को थोड़ा सा कवर देना, उन्हें थोड़े रन्स करके देने हैं। अगर हमारे में कोई 100 नहीं करेगा, कोई 50 नहीं करेंगे दो लड़के, तो हम 300 रन के एग्रीगेट के पार नहीं जाएंगे। मोहतरम सलमान भट्ट साहब, भारत कहता था पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊंगा, चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर स्टेडियम नहीं बन सकता। वो तो मोहसिन नकवी साहब ने बर वक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदा जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं ज़रा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा, क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। पाकिस्तान के वो कप्तान है जिसने भारत को सबसे ज्यादा धोया, इसलिए आप बताएं कि ये कब बाज आएगा इन हरकतों से? साहब कह दें कभी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल, बाजवा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। बेहतर ये है कि इसको मनाने की कोशिश छोड़ दी जाए। ये इररेलेवेंट है, बिकॉज देखिए ये 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं। गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पाँव का स्लिप होना। बेसिकली वो अच्छा फील्डर है, लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिस जज कर गए हैं या वो मिस कर गए हैं। लेकिन 22 कदमों पे जहाँ पे एक्चुअल क्रिकेट होती है, फुल स्पीड पे होती है, वहां पर तो इतनी मार पड़ी, 331 रन वहां बन गए जहां गेंद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये दिमाग की
कोई अकल की गोली नहीं बनी, वरना काफी चली जानी थी। मतलब कोई फैशन बन गया है भारत में कि हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना है। देखिए, ये तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है, और मतलब उनके बड़े बड़े कुछ एक दो ये जो पेपर्स हैं, उन्होंने ये खबर लगाई है, मतलब वहां पर भी कोई कमी नहीं है, मतलब अजीब किस्म के जाहिलों की। वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे बिकता भी है ना, वो पैसों का भी बेचारों को मसला है, ये भी एक मामला हो जाता है। बट साहब, ओपनर्स की जो बात हो रही थी, एक प्रोफेशनल ओपनर से मतलब कि स्पेशलिस्ट ओपनर, वन थिंग। अच्छा, मैं जब हम छोटे होते थे, बट साहब तो बड़े थे जब हम छोटे थे, तो उस वक्त सईद अनवर, आमिर सुहेल को हम देखते थे। फिर थोड़ा जवान हुए तो आपको देखा हमने ओपनिंग में, फिर उसके बाद फ़खर जमान, मज़ा आता है यार, चलो कुछ तो है ना। साइम अयूब, लेकिन वो बेचारा इंजर हो गया। लेकिन ये इतना थिन हमारे पास मार्जिन है ओपनर्स में। मैं अभी पिछले रोज की बात है, ये भट्ट साहब साथ बैठे हुए थे एक जगह पे, कुछ स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स थे, एक दो क्रिकेटर्स बैठे थे, और मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो हमारे से बात करते हैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा भाईजान टैलेंट ही नहीं है आपके पास, सॉरी। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आई थिंक पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है नेचुरल टैलेंट के साथ, हमारे पास पाथवेज नहीं है। टैलेंट कभी भी बड़े लेवल पे जाकर वो ट्रांसलेट नहीं होता अगर उसको करेक्ट एनवायरनमेंट ना मिले, करेक्ट पाथवेज ना मिले। दुनिया बड़ा होमवर्क करती है स्पोर्ट के ऊपर, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, टेक्निक को लेकर हो। आप फिजिकल फिटनेस देख लीजिए, हमारा और दूसरी टीमों का कितना फर्क है। तो क्या वहां पर बच्चे एथलीट पैदा होते हैं या फिर ट्रेनिंग करके एथलीट बनते हैं? बिल्कुल ठीक। तो जो हमारा करने का काम है ना, हम वो करना नहीं चाहते बेसिकली। तो बड़ा आसान है ये कह के निकल जाना कि टैलेंट नहीं है। काबिल एहतराम सलमान भट्ट साहब, 3 बेस्ट टीमें कौन सी देख रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की, और ये जो हमारी ट्राई सीरीज चल रही है इसमें हमारे जीतने के कभी इम्कान क्या है? 2 बातें। मेरा ख्याल है कि जो मैं 4 टीमें आपको बताऊं जो कि बड़ी पोटेंशियल है हाई, जिनके अंदर, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, उसके अंदर आपकी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम है कि वहां पे कोटा सिस्टम के ऊपर टीम खेलती है तो उन्हें मिक्स करना पड़ता है, जहां के वो पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान ऑल्दो मैच हार गया है, लेकिन वाइल्ड कार्ड जरूर हो सकता है इन कंडीशंस में, मैं आपको बताऊं। एज ऑलवेज, जैसे हमेशा वाइल्ड कार्ड रही है पाकिस्तान के पास, ये बात ठीक है। लेकिन इस वक्त ये ट्रायंगुलर सीरीज में बट साहब जो टीम सिलेक्शन है, और फिर उसके अलावा जैसे हम पहले स्पिनर्स की बात कर रहे थे, फिर फास्ट बॉलर्स, बिल्कुल फुल टाइम स्पिनर नहीं है वो, लेकिन चूंकि मिडिल ऑर्डर पे भी चाहिए। ओपनर्स का मामला हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ यूं महसूस होता है जैसे ये इंडिया सेंट्रिक है, जो एक चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच आना है उसके लिए सारी तैयारी चल रही है कि यार ओ नहीं हारना असी, वहां तक हम जो है ना, उसमें फास्ट बॉलर्स की जरूरत होगी, वहां पर स्पिनर नहीं है, हमें बैटिंग अच्छी रखनी है। तो ये फोकस वहां पर है, उसकी वजह से उससे पहले ये सब मामला इस तरह पे चल रहा है जिस तरह से चल रहा है। क्या मुझे ठीक लग रहा है या आप डिसएग्री करते हैं इससे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि टीम की फॉर्मेशन की रीजन एक ये भी है कि आपके पास पाइपलाइन में टॉप नॉच स्पिनर्स नहीं। अब मसला ये कि हम उन्हें बनाने के लिए कर क्या रहे हैं, जबकि हमारी सारी ग्रास रूट क्रिकेट है, उसका एंटायर फोकस T20 फॉर्मेट के ऊपर है। और स्पिनर बनाना हो, बैट्समैन बनाना हो, बॉलर बनाना हो, जिस किस्म के प्लेयर को भी आपने तैयार करना है, अगर उसे आपने स्किल की इंतहा पे पहुंचाना है तो उसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे एम्फसाइज करना पड़ेगा। उसको छोटी एज में 3 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया उसका। किसी क्लब में चला जाए, T20 हो रहा है, 10-10 ओवर के मैच हो रहे हैं, स्कूल 10 ओवर के मैच खेल रहे हैं। तो बादशाह, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बतौर कप्तान अगर इस वक्त जो टीम उतरी है आप होते तो उसमें क्या तब्दीली करते, या जो टीम उतरी है इसी को सेकंड करते? देखिए, मैं उसमें बिलाशुबा एक रेगुलर ओपनर के साथ जाता, ठीक है, और मेरे ख्याल में हमें एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत होती, और वो लेफ्ट आर्म रफात मिन्हास भी हो सकते थे और राइट आर्म उसामा मीर भी हो सकते थे। डेफिनेटली ये 2-3 चेंजेस हैं। और हमारे 6वें नंबर पे जहां पर हमने साउथ शकील को रखा, मेरा ख्याल है वहां पर हमें उस नंबर पे इरफान खान न्याजी की जरूरत थी कि जो बड़ी हिट भी मार सके, और फील्डर आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स होप एंड प्रे कि आगे, अभी है ना, अभी तो सीरीज पड़ी हुई है, वो पाजन सीरीज से पड़ी हुई है, चाहे चैंपियन ट्रॉफी आज नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आ गई है। क्या सर? बाजवा साहब, खम्भ मेले में गंगा जमुना के किनारे भगदड़ मच गई, वहां पर दर्जनों अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। और खुदा का खौफ करे, मुझे शक है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला पर केस न डाल दिया जाए कि इसने अच्छे इंतजाम नहीं किए। देखें, वो दुनिया
हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है वो, स्टैम्पीड जो है ना वो खैर कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये भट्ट साहब का पॉइंट ठीक है। इंडियन मीडिया की आदत है कि पाकिस्तान के ऊपर सारा कुछ चीज़ दा ब्लेम पाकिस्तान पे पा दो। अब मैं क्या क्या कहूँगा, क्या क्या फिर बाकी भी सारा कुछ डाल दे पाकिस्तान पे।